नमस्कार, मैं हूं याशिका और आप देख रहे हैं द ब्यूटी कैनवास बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विटिलिगो पर। विटिलिगो क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में विटिलिगो को लेकर कई सारी धारणाएं हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान डॉक्टर हिताशा पाटिल, फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर हिताशाज स्किन क्लिनिक। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप विटिलिगो के बारे में क्या बताना चाहोगे? ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है? सो विटिलिगो इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए आपको इससे जूझना पड़ेगा, एंड ऑटो इम्यून मतलब कि जैसे अगर आपको लग जाता है तो आपकी इम्यूनिटी हेल्प करती है वो फाइट करने में। वो जो इम्यून सेल्स है वो आपको हेल्प करते हैं। बट ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऐसा होता है कि जो आपके इम्यून सेल्स है वो आपके ही अंदर के हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं। तो ये विटिलिगो में भी होता है। जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके जो मेलानोसाइट्स हैं जिससे कलर प्रोड्यूस होता है उसके साथ फाइट करते हैं, और उसके वजह से वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी पे। ये जो पैचेस हैं ये आपके फेस पे हो सकते हैं, दोनों हाथों पे हो सकते हैं, पूरे बॉडी पे हो सकते हैं, कभी कभी आपके ओरल म्यूकोजा में भी हो सकता है, कभी कभी बालों में भी दिखता है, बाल पूरे ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट विटिलिगो इज़। मैम, ये किसी को भी हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, बट मोस्टली इट हैज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है तो मे बी आपको ऐसा हो सकता है। मैम, सोसाइटी में ये भी बातें होती रहती है कि किसी चीज़ के साथ कुछ गलत कॉम्बिनेशन का खाने के कारण भी ये चीज़ होती है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने भी ऐसा बचपन में जब मैं डॉक्टर नहीं थी तब सुना था कि फिश और मिल्क को अगर साथ खा लो तो पैचेस डेवलप हो जाते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप वो खाते भी हो, हाउ विल इट डेवलप एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स? ऐसा नहीं होता है। क्या ये छूने से फैलने वाली बीमारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज़ वेरी सेफ। ये छूने से नहीं फैलता है। प्लस जो पेशेंट है उनको बहुत सारे ये सारे टैबूज़ उनको झेलने पड़ते हैं। दे हैव टू फाइट दीज टैबूज़ इन द सोसाइटी। तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, मेंटल हेल्थ है, वो बहुत डिटोरिएटेड रहती है। बिकॉज सोसाइटी में अगर आपके बॉडी पे या फेस पे डार्क पैचेस है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट अगर वाइट पैचेस है तो इट इज़ नॉट रियली एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। सो दे गो थ्रू अ वेरी लॉन्ग मेंटल बैटल। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो छूने से फैलेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर ये विटिलिगो क्यों होता है? सो जैसे मैंने बोला कि जेनेटिक हो सकता है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के मोस्टली कोई कॉजेज़ नहीं होते। ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम बोलते हैं कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है या जो स्पेसिफिक रीज़न है, जैसे मुझे पता है कि फंगल इन्फेक्शन ये स्ट्रेन ऑफ फंगस से होता है, बट विटिलिगो में ऐसा है कि वी डोंट नो, it has just developed. This is body's response. Your body is responding in a wrong way and that is why आपके बॉडी पे वो दिख रहा है। सो सोरियासिस भी एक ऐसी चीज़ है। इसमें अभी जो स्टडीज़ आ रही हैं इससे पता चल रहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, सालों सालों से आप स्ट्रेस में हो, आप उसको रिलीव नहीं कर पा रहे हो, दोज पीपल आर मोर प्रोन टू गेटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस। डर्मेटोलॉजिस्ट इसे कैसे ट्रीट करते हैं और ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि विटिलिगो ट्रीटेबल है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार ये वाइट पैचेस हो गए तो मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ क्वाइट ट्रीटेबल। बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। दवाई, खाने की दवाई से लेके टॉपिकल ऑपरेशंस, लेज़र, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे पास आते हैं और आपको जो विटिलिगो है बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, मतलब 1-2 पैचेस हैं जिसको आपको ट्रीट करना है, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे सकती हूँ खाने के लिए, एंड लगाने के लिए कुछ टॉपिकल्स दे सकती हूँ, जिसमें कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनको धूप दिखाना होता है, कुछ क्रीम्स होती हैं जो माइल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं जिससे कलर वापस आता है, वो लगाने होते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसे अगर आपके पैचेस स्टेबल है,
फैल नहीं रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे। बट अगर आपके पैचेस ऐसे हैं जो फैल रहे हैं बॉडी में, तो उनके अदर मोडालिटीज़ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइट थेरेपी होती है, कुछ कुछ पूरे रूम्स रहते हैं, वर्टिकल रूम्स लाइट के, तो आपको उसमें हम लोग हर महीने में 2-3 बार, हफ्ते में 1 बार हम लोग बोलते हैं कि आप आइए, वो थेरेपी लीजिए, तो उससे थोड़ा कलर प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में। दैट इज़ हाउ इट इज़ ट्रीटेड। या फिर अगर कुछ ऐसा है जैसे सम यंगस्टर्स दे वांट टू गेट मैरिड, और जैसे थाई में अगर उनको कोई लीजन है या फिर वो वाइट पैच है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे मिलान जहाँ पे कलर है वो वाला स्किन निकाल के हम लोग इधर पैच करते हैं, तो यहाँ पे भी फिर कलर आने लगता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कोई डर्मेट के पास जाके करते हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाके करते हैं तो फिर। और एक मशीन है जिसका नाम है एक्साइमर, तो वही है कि अगर आपके पैचेस छोटे छोटे हैं, भले ही मल्टीपल है पर छोटे छोटे पैचेस है, तो हम ये लेज़र बार बार आपको देकर उसमें कलर ला सकते हैं। वी कैन ट्राई दैट। मैम, जैसे कि आपने कहा कि वो पैच लगाने के बाद उसको ठीक किया जा सकता है, पर हो सकता है कि वो फिर बॉडी के किसी और पार्ट में भी फिर से आ जाए। यस, सो इसके क्राइटेरिया होते हैं। जब हम अगर आप पे ऑपरेट ये कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट हम आपको दे रहे हैं, तो हम आपके अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं कि आपका पैच एक ही है, कहीं बॉडी में और तो नहीं है, क्या ये फैल रहा है, कब से फैलना बंद हो गया है, आपको कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आपका इम्यूनिटी कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका मेंटल कंडीशन कैसा है। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग वो ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिले। अगर किसी को विटिलिगो है तो उन्होंने क्या अवॉइड करना चाहिए और अपना डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग ट्रिगरिंग फैक्टर। अगर आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेस में हो तो ये जो पैचेस हैं ये बढ़ जाते हैं। आपको अब्रेजन से बचना है, मतलब ऐसे जो घसते हैं हम लोग, स्क्रब्स वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे ट्रीटमेंट्स वगैरह से बचना है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ना फैले। देन देर आर सर्टन प्रोसीजर्स ऑल्सो, मेडिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, जो आपको नहीं करने हैं। जैसे केमिकल पील्स आप नहीं कर सकते हो, आप लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को, और मे बी अगर आपका वाइट पैच इधर है तो वो कहीं और भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना है। खाने पीने में कुछ भी मनाही नहीं होती है। यू कैन ईट वॉट यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट। कॉन्टैक्ट से भी ये फैलता नहीं है, तो कॉन्टैक्ट में कोई प्रिकॉशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट सबसे पहले जो, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत होता है, बट यू शुड नो एंड यू शुड हैव द रिसोर्सेज कि आप उसको यू कैन फाइट, या फिर आप उसको ठीक कर सको, एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी स्टेबल हो। मैम, कितना कॉमन है विटिलिगो, और खासकर जब वेदर चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है? विटिलिगो इज़ एक्चुअली क्वाइट कॉमन। काफ़ी लोगों में देखा जाता है, हमारे पास लोग आते भी हैं। अभी हम लोग उन लोगों को नोटिस करते हैं जिनका एक्सटेंसिव है, जिनके बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस वगैरह है, बट सम पीपल उनका कंसील्ड रहता है, मतलब मे बी अब्डोमेन पे है, थाइस पे है, तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता, या फिर पैचेस बहुत छोटे छोटे हैं। तो इट इज़ कॉमन, इट इज़ ट्रीटेबल, और ये जो वेदर कंडीशंस आपने बोले उससे उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो है वो वैसा ही रहेगा। मैम, अगर कोई इसे अवॉइड कर देता है कि उसको थोड़े थोड़े पैचेस है, पहले वो ध्यान नहीं दे रहा, फिर वो एकदम से बढ़ जा रहे हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कितना होता है? वही है कि ये फिर एक्सटेंड होने लगेगा आपके बॉडी पार्ट में। अगर मे बी आपको सिर्फ हाथों पर ऐसे 2 पैचेस थे, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कुछ ट्रिगर्स आ गए, या फिर लॉन्ग टर्म आपने उसको अवॉइड किया है, तो देर आर चांसेस कि वो बढ़ जाए, और बढ़ने के बाद उसको सस्टेन करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसका चलेगा। तो जब छोटा है तो उसको वहीं पे रोकना इज़ ज़्यादा बेटर, रादर दैन इट एक्सटेंसिवली बढ़ते रहने से। तो अच्छा ही है कि आप जब छोटा है तभी ट्रीट कर दीजिए। अब हमारी सोसाइटी में तो इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की बातें होती है, तो जिसको विटिलिगो होता है उसको कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? सो आई वुड रियली अपील पीपल टू नॉट, उनको अलग से ट्रीट मत कीजिए।
ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल, जैसे आप खाते पीते हैं, जैसे आप रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपका कोई भी IQ पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो रहा है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो नॉर्मल है। यू आर जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़े वाइट पैचेस हैं, और ये वाइट पैचेस भी किसी और इंसान को कोई इरिटेशन नहीं देने वाली है। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ सीन एज अ टैबू। सो आई वुड रियली अपील टू पीपल टू be normal to these people because they are normal. ये कुछ हमारी सोसाइटी से हटके कोई लोग नहीं है, या फिर ऐसे कोई वो बीमार नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्किन कंडीशन जो वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें उनका कुछ भी योगदान नहीं है कि उनको ये डिजीज़ हुआ है। सो यू शुड बी रियली helpful to these people and you should always help them to motivate them and give them confidence कि आप भी कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो वाइट पैचेस होते हैं वो ओवरऑल पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, फिर आप इसे कैसे ट्रीट करते हैं? सो अगर ओवरऑल बॉडी में ही कवर्ड है विटिलिगो और कुछ स्किन के पैचेस कहीं कहीं बाकी है, तो पर्सनली मैं ऐसा एडवाइस करती हूँ कि जो स्किन के पैचेस है वो हम जो आपका विटिलिगो का जो कलर है उससे मैच करें, ना कि आपका जो विटिलिगो है आपकी स्किन से मैच करे, क्योंकि वो बहुत इट डजेंट हैव सम मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। स्किन कलर मैच नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैची दिखता है। तो सपोज आपके पूरे हाथों पे विटिलिगो है और इतना पैच स्किन कलर का दिख रहा है, तो आई से कि ये जो पैचेस है वो भी आप जो विटिलिगो का कलर है, जो फेडेड कलर है, उसके साथ मैच करो, या फिर कुछ क्रीम वगैरह लगाइए, कैमोफ्लेज कीजिए, सो दैट इट लुक्स इवन। तो दैट इज़ हाउ वी ट्रीट इट, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है तो। मैम कभी कभी कोई बच्चों में ये बाय बर्थ होता है, इस बारे में क्या बताना चाहिए? बच्चों में देखते हैं कि आता है विटिलिगो बाय बर्थ। तो ये क्या होता है कि ये जो पैचेस होते हैं मोस्टली इन सच केसेस, ये जो पैचेस होते हैं फैलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, और 1 से 1.5 साल के बाद अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये फैलेगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर वाइट दिखेगा अगर आपने ट्रीट नहीं किया है तो। सो आई वुड एडवाइस कि अगर मदर्स को या फादर्स को दिख रहा है कि कुछ वाइट पैच जैसा हुआ है, आप डर्मेट के पास आइए, वो आपको जो किड्स सेफ दवाइयाँ हैं वो देंगे और आप उसको ट्रीट करवाइए। विटिलिगो को लेकर हमारी सोसाइटी में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, और इन सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर हिताशा पाटिल ने खास चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि एक ऐसी चीज़ है जो स्किन को छूने से या किसी को फैलने वाली चीज़ नहीं है। और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द ब्यूटी कैनवास बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल।